मैं डॉक्टर सुशील कुमार आज क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बनाया हूँ क्लास 12 बायोलॉजी का। फूल का कौन सा भाग फल बन जाता है? फूल का कौन सा भाग सीड बन जाता है, बीज बन जाता है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है? इन सभी प्रश्नों से संबंधित आज का क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 19। गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। उसके डेवलपमेंट का जो विभिन्न स्टेज है उसके बारे में लिखना है। इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछा जाता है। गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का बनावट का वर्णन करना है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वो प्लांट आते हैं जिसमें फूल खिलते हैं। और भी ढंग से प्रश्न पूछ सकता है, जैसे डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट्स बियरिंग फ्लावर्स ओव्यूल। एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल है, प्लांट्स बियरिंग फ्लावर्स यानी कि जिस प्लांट्स में फूल लगते हैं, तो ओव्यूल के बारे में, ओव्यूल के विभिन्न पार्ट्स के बारे में वर्णन करना है। और भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, जैसे देखें विथ ए नीट लेवल डायग्राम, स्वच्छ नामांकित चित्र द्वारा वर्णन करना है। डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। नमूना के तौर पर जो एंजियोस्पर्म ओव्यूल है उसके भागों का वर्णन करना है, स्वच्छ नामांकित चित्र देते हुए। तो इसका आंसर देखें। ओव्यूल, इट इज एन ओवल व्हाइटिश स्ट्रक्चर born over placenta inside the ovary part of the flower। फ्लावर का जो ओवरी पार्ट है उसी के अंदर व्हाइटिश ओवल स्ट्रक्चर होता है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल आर एज फॉलोज। ओव्यूल में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट भाग होते हैं, अब उसका नीचे वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसका फिगर बना लेंगे। NCERT का बुक यदि है तो NCERT के बुक से फिगर नंबर 2.7D बना लेंगे, या नहीं तो हमारे वीडियो में जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया गया है उसके माध्यम से फिगर बना लेंगे, या किसी और माध्यम से और किताब से इसका फिगर बना सकते हैं। पहला पॉइंट, फ्यूनिकिल, इट इज स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। यह ओव्यूल का स्टॉक होता है। इट इज अटैच टू प्लासेंटा, यह प्लासेंटा से जुड़ा होता है। द पॉइंट ओवर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल वेयर फ्यूनिकिल कम्स इन कांटेक्ट विथ इट इज कॉल्ड हाइलम। कहता है वह बिंदु ओवर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के बॉडी के ऊपर जहाँ पर फ्यूनिकिल कांटेक्ट में आता है उसको हाइलम कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इंटेगुमेंट्स, दे आर 1 और 2 मल्टीसेलुलर कवरिंग्स ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का जो कवर होता है वह या तो एक लेयर का होगा
या 2 लेयर का होगा और वह मल्टीसेलुलर होगा। दे आर 1 और 2 मल्टीसेलुलर कवरिंग्स ऑफ द ओव्यूल। तीसरा पॉइंट माइक्रोपाइल। ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल इज फाउंड एट वन एंड ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल के एक छोर पर एक छोटा सा पोर, एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। कलाजा। इट इज़ प्रेजेंट अपोजिट साइड टू द माइक्रोपाइल। यह माइक्रोपाइल के विपरीत साइड में पाया जाता है। न्यूसीलस। इट रिप्रेजेंट्स द बॉडी ऑफ द ओव्यूल ऑफ मेगास्पोरेंजियम। यह ओव्यूल, जिसे हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, उसके बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इट कंटेंस रिजर्व फूड। इसमें रिजर्व फूड कंटेंट्स रहता है, यानी कि इसमें रिजर्व फूड पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है, इसमें पाया जाता है। छठा पॉइंट देखें, एम्ब्रायोसैक। इट इज नियरली ओवल एम्बेडेड इन न्यूसीलस। यह लगभग ओवल होता है और न्यूसीलस से एम्बेडेड रहता है। यह क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर समाप्त हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस इन फ्लोरल पार्ट्स आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लोरल पार्ट्स में क्या चेंजेज आते हैं। फूल के जो भाग हैं, फूल के जो पार्ट्स हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है। आंसर देखें, द फॉलोइंग आर द चेंजेज टेक्स प्लेस इन फ्लोरल पार्ट्स आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेज आते हैं फ्लोरल पार्ट्स में, उसको बारी बारी से हम देखें। पहला है सेपल्स। सेपल्स फॉल डाउन। सेपल्स मुरझा करके, सूख करके गिर जाता है, किसी किसी में रह भी जाता है। परसिस्ट इन ए फ्यू। दूसरा पॉइंट है पेटल्स। यह भी गिर जाता है मुरझा करके, सूख करके। स्टामेंस फॉल डाउन, ये भी गिर जाता है। चौथा स्टिग्मा फॉल डाउन, ये भी गिर जाता है, ये भी सूख जाता है, मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है। पांचवा स्टाइल, ये भी फॉल डाउन हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। अब जो देखें छठा पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फूल का कौन सा भाग, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, यानी फल जो बनता है वह फूल के किस भाग से। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छठा पॉइंट को हम देखें, ओवरी। फूल का ओवरी फ्रूट में बदल जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है, मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन पूछता है अक्सर। ओवरी फ्रूट में बदल जाता है, यानी फूल का कौन सा भाग, यानी फूल का ओवरी जो है वही फल बन जाता है। 7, ओवरी वाल। ओवरी वाल पेरिकार्प में चेंज कर जाता है। 8वां पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फूल का कौन सा भाग सीड में, यानी कि बीज में परिवर्तित होता है। तो फूल का ओव्यूल्स सीड में परिवर्तित होता है। एक याद रखना है, ओवरी फल में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी बात याद रखना है महत्वपूर्ण रूप से, ओव्यूल्स सीड में बदल जाते हैं। 9 पॉइंट,
इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट टेगमेंट में चेंज हो जाता है। ओस्फेयर, जाइगोट और उसके बाद फिर एम्ब्रायो में चेंज हो जाता है। 11 पॉइंट सिनर्जिड्स डीजनरेट कर जाता है, सिनर्जिड नष्ट हो जाते हैं। 12 एंटीपोडल सेल, ये एंडोस्पर्म में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर एंडोस्पर्म का स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, ओ के जगह पर पी टाइप हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सहारे अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को लाभ मिल रहा है। धन्यवाद।